हिंदी कक्षा में प्रथम सत्र के विद्यार्थियों का स्वागत है। समय के अभाव के कारण और अपने महाविद्यालय में परीक्षाएं चलने हेतु आपको मैं अंतर्जाल के द्वारा कक्षा की तैयारी करके भेज रहा हूँ। तो आइए आज हम कहानी पढ़ेंगे प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। सबसे पहले हम भगवती चरण वर्मा का परिचय देंगे। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में शफीपुर जिला उन्नाव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद एलएलबी की उपाधि प्राप्त कर वे वकील बन गए। उनकी रुचि साहित्य में आरंभ से थी। वे छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मस्ती, आवेश और अहम उनकी कविताओं के केंद्र में है। मधुकन, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन उनकी काव्य कृतियाँ हैं। धीरे धीरे वे कहानी तथा उपन्यास की ओर प्रवृत्त हुए। उनके प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा पर फिल्म भी बनाई गई। पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, थके पांव, रेखा, सामर्थ्य, सीमा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। चित्रलेखा पर फिल्म भी बनाई गई, ठीक है। और ये प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार के रूप में माने जाते हैं। खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, 2 बांके आदि जो है उनकी कहानी संग्रह है। और उन्होंने गद्य और पद्य की भाषा को सजीव और मार्मिक अनुभूतियों के उद्घाटन में समर्थ है। उनकी भाषा एक बुद्धिवादी होने के कारण उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और छिछली भावुकता का डटकर सामना किया। उनकी प्रायश्चित नामक कहानी इस दृष्टि से श्रेष्ठ है। वर्मा जी की धारणा है कि जीवन में भावना का भी महत्व है, लेकिन मानव को विवेकशील होने के नाते बुद्धि के द्वारा योग्य अयोग्य की जांच करनी चाहिए। वर्गभेद, छुआछूत, बाह्याडंबर आदि कुरीतियों का प्रतिपादन वर्मा जी ने विविध संदर्भों के द्वारा अपनी कहानियों में किया है। 2 बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी आदि वर्मा जी की व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ हैं। वर्मा जी का निधन सन 1981 में हुआ। अब आइए देखते हैं हम प्रायश्चित कहानी में क्या है। तो प्रायश्चित कहानी में पारिवारिक जो रूढ़ियाँ हैं उस पर व्यंग किया गया है। जिस प्रकार समाज में बिल्ली रास्ता काटने से अंधविश्वास, ठीक है, उस पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार जो है बिल्ली के प्रति हमारा विश्वास जो है विशिष्ट प्रकार का है। इसी विश्वास के कारण वह जो भी उत्पात करे उसे हम मारते पीटते नहीं हैं। माना जाता है कि उसकी हत्या करने पर नरक ही मिलेगा। बिल्ली की हत्या के पाप से बचने के लिए पश्चाताप किया जाता है। पश्चाताप के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड का कहानीकार ने हास्यपूर्ण वर्णन किया है। प्रायश्चित के नाम पर प्रायश्चित के नाम पर जो पश्चाताप किया जाता है, इसमें इस कहानी में पंडित का नाम है पंडित परमसुर। जैसे लोक की लालची तथा स्वार्थी वृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। इसे कहानी का व्यंग्य उद्घाटित होता है। जीवन में देखे जाने वाले सामान्य प्रसंग के द्वारा कहानीकार ने रूढ़ियों की निरर्थकता और आधुनिक विचारों की आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं, कहानी शुरू होती है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा
और रामू की बहू घर में सब कुछ सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढंककर मिश्रानी को जिस देने गई और दूध नदारद। अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और जब रामू आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फांसने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वहाँ साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर के कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है, ताकि ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपट। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यहीं पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डोली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास जी की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतें रामू के घर में तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा पाठ कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा।
पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख जी। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जाए जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक को सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक, नरक का विधान। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? यहीं एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दीजिए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। छन्नू की दादी बोली, ठीक है। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो कहा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना? पंडित जी, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, रुपये का लाभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए है? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है, ठीक है। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, उसे वैसा खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में
किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो इससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अकड़ता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोती पतरा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे। महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तब पंडित जी के पंडित जी की जो भी आशा थी वह आशा निराशा हो गई। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी छात्र जो है अंत तक इस कहानी को सुनेंगे। धन्यवाद।